मुल्क भर में कोरोना वायरस में मजीद 89 जिंदगियां निकल गया। 4,471 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 3,590। 1,81,088 मुतासिर। सिंध में 69,627। पंजाब में 66,943 मरीज। 71,458 अफराद सेहतियाब। 3,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। NCOC के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 549 लॉकडाउन लगाए गए। लॉकडाउन वाले इलाकों की आबादी 90,94,000 के करीब है। कोरोना खुद नोटिस केस। सिंध ने पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में 2 हफ्तों के दौरान मरीजों की तादाद 32,000 से बढ़कर 59,980 तक पहुंच गई। सिंध में कोरोना से शरह अमवात 1.5%। बरवक्त इक़दामात के सबब मरीजों की रिकवरी 49% से बढ़कर आइसोलेशन सेंटर्स में 11,680। ICUs में 332 बेड्स दस्तियाब। सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाहें 1 हफ्ते में अदा कर दी जाएंगी। जैकबाद में एक बड़ा अस्पताल काम कर रहा है। शहबाज गुल बताते तो हम उन्हें दौरा करवा देते। वज़ीर इत्तलाआत सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि कोरोना के बायस अस्पतालों में दबाव बढ़ रहा है। वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन को कभी संजीदा ही नहीं लिया। एहतियात से ही कोरोना से बचा जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब से सुई नॉर्दर्न गैस लिमिटेड के चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मुलाकात। कोरोना रिलीफ फंड के लिए 1,90,00,000 रुपए का चेक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को पेश किया गया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि कोरोना वबा से कमज़ोर तबका ज़्यादा मुतासर हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत मुतासरा बहन भाइयों की भरपूर माली मुआवनत कर रही है। रिलीफ फंड में साहिब हैसियत अफराद दिल खोल कर अतिया दे रहे हैं। फंड में जमा होने वाली रकम के अमीन हैं। हुकूमत की पॉलिसीज के नतीजे में आज कश्मीरी मातम कर रहे हैं। लीगी रुकन बिरजीज ताहिर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं कि हम पर भारत को सलामती काउंसिल का रुकन बनाने के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। बाबर अवा ने कहा कि कोई माई का लाल कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं कर सकता। हुकूमत की कश्मीर पर वही पॉलिसी है जो माजी में थी। मोदी के साथ लफ्ज़ कश्मीर के लफ्ज़ पर भी बात नहीं हो सकती। अंदलीब अब्बासी ने कहा नवाज शरीफ दौर में सेहत का ये हाल था कि कांगो से मुकाबला हो रहा था। नौमौलूद बच्चों की शरह अमवात सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। टैक्स पर नज़रसानी। PSDP में इजाफा और पॉलिसी रेट कम किया जाए। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कोरोना की वजह से बैरूनी मुहासिर में तब्दीली नहीं हुई। मसाइल की वजह से PTI का पॉलिसी रेट में इजाफा, रुपए की कदर में कमी और गलत मैनेजमेंट है। पॉलिसी रेट कम करें ताकि कर्ज अदायगी में कमी और हुकूमती आमदन के मसाइल ठीक हो सकें। हुकूमत दुरुस्त इक़दाम करे तो अगले साल मईशत बेहतर हो सकती है। असद उमर ने नए टैक्स लगाए। हमारे दौर की टैक्स मराद भी ख़त्म कर दी गई, लेकिन फिर भी हमारे दौर का टैक्स आमदन का हदफ हासिल न कर पाए। सिस्टम, कुदवाई सिस्टम, ओमनी सिस्टम, क्या बात करते हो आप लोग? हाँ, मैं सिंध की जाई नहीं हूँ। मां सिंध की जाई ना आया, मुझे खबर ना है त हिते जेके वेठा उन्हनि जो घर छा है, काथे हुयो घर, केड़े मोहल्ले में किराए ते रहंदा हो, हाणे ता काथे फुगाओ, हाणे ता मैं चैलेंज करती हूँ, मुझे आकर चैलेंज करे, क्यों नहीं नजर आता करो उसको नैब को। महकमा सखावत सिंध के बाद से कनासू सिस्टम की गूंज सिंध असम्बली के ऐवान तक पहुँच गई। रुकन सिंध असम्बली नुसरत सहर अब्बासी की कनासू सिस्टम के करप्शन और लूटमार पर जज्बाती तकरीर। कहती है सिंध में करप्शन करने के लिए सिस्टम बने हुए हैं। महकमा सकाफत में कनासू सिस्टम की करप्शन सबके सामने है। आज एक और खातून भी सिटी कोर्ट में करप्शन के खिलाफ बोली। बीवी पर तशद्दुद का केस। महकमा सकाफत और सयाहत के रूपोश अकाउंटेंट हाकिम राहोजो की साबका अहलिया का सिटी कोर्ट में एहतजाज। कहती हैं मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, अरबाब इख्तियार इंसाफ फराहम करें। पुलिस ने मुकदमे में असलहे की दिफा शामिल न करके केस खराब किया।
हाकिम अली राहो जो साथियों के साथ असलहे समेत मेरे घर में दाखिल हुआ, तहरीर थाना मुलजमान की सपोर्ट कर रहा है। महकमे सकाफत के मुलाजिम ने करप्शन करके जायदाद बनाई। मेरे पास सारे सबूत हैं। मुलजिम की जमानती भी ने अदालत में मुझसे बदतमीजी की। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का शुमाली वजिस्तान में शहीद कैप्टन और सिपाही को शानदार खिराज अकीदत। कहते हैं कि कैप्टन सभी अबरार शहीद और सिपाही नवीद अख्तर शहीद जैसे जांबाज पूरी कौम का फख्र हैं। हमारे ऑफिसर और जवान शाना बशाना दहशतगर्दी के नासूर से नंबरदाजमा हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासी और अस्करी क़यादत एक सफ़े पर है। ऐसे हमले अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। मारूफ जाकिर और आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तदफीन न्यू रिजविया सोसाइटी में उनके मदरसे में की जाएगी। तालिब जौहरी आर्ज़ क़ल्ब के बायस कई रोज़ से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर, वज़ीर आज़म, क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ और दीगर सियासी क़ायदीन की जानिब से गमज़दा ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ामात का मामला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ सिंथिया रिची की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक सिंथिया रिची की दरख्वास्त मेरिट पर नहीं। आइन के तहत अदालत आलिया तहकीकात से मुतालिक मामलात में मुदाखलत नहीं करती। FIA को इंक्वायरी का मुकम्मल इख्तियार है। मेरे साथ जो कुछ हुआ 2011 में ही अमरीकी सफारतखाने को आगाह कर दिया था। सिंथिया रिची की मीडिया से गुफ्तगू कहती है कि उस वक्त भी US सिटीजन सर्विसेज के साथ राब्ते में हूँ। जिस शख्स ने मुझे निशाना बनाया वो PPP दौर में मुल्क का ताकतवर शख्स था। पाकिस्तानी हुकाम को इस वाक़े के बारे में बताने का कोई जवाज़ नहीं था। शदीद गर्मी में बेवक्त और तवील लोड शेडिंग, कराची के शहरियों का जीना हराम। शहर के बाज़ इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग जारी। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक फर्नेस ऑयल की सप्लाई में कमी के बायस बिजली की पैदावार में कमी करना पड़ी है। मुलाकात की। गुलाम सरवर ने तैयारा हादसे के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी हमारे साथ हैं। जी नसीम। जी बिल्कुल, वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर की अभी कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात हुई। वहाँ पे गुलाम सरवर ने उनको PIA तैयारा हादसे की जो रिपोर्ट इब्तदाई आई है वो पेश की और अभी कहा जा रहा है कि ये इब्तदाई रिपोर्ट जो है कुछ देर में कौमी असम्बली में भी पेश की जाएगी। जी, अपडेट रखने के लिए शुक्रिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची की जानिब से FIA को अपने खिलाफ तहकीकात से रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अहम अपडेट से आपको आगाह करें। इस वक्त खबर आ रही है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची की जानिब से FIA को अपने खिलाफ तहकीकात से रोकने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसला महफूज किया था जिसे सुना दिया गया और इस महफूज फैसले के मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सिंथिया रिची की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सिंथिया रिची की दरख्वास्त मेरिट पर नहीं है। आइन के आर्टिकल 199 के तहत अदालत आलिया पूछगछ और तहकीकात से मुतालिक मामलात में मुदाखलत नहीं करती। फैसले में कहा गया कि FIA को इंक्वायरी का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। FIA से तवक्को है कि वो किसी ऑब्जर्वेशन से मुतासर हुए बगैर कार्रवाई करेगी। बात करते हैं रेहान दश्ती से। जी रेहान। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अमरीकी शहरी सिंथिया दी रिची की इंदराज मुकदमे के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सिंथिया दी रिची की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में यह दरख्वास्त दायर कर दी गई है और इब्तदाई समाअत पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह समाअत डिसमिस की है और सिंथिया दी रिची की दरख्वास्त मेरिट पर नहीं है और फैसले में तहरीर का आइन के आर्टिकल 199 के तहत अदालत आलिया इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिक मामलात में मुदाखलत
नहीं करती और FIA को इंक्वायरी मुकम्मल इख्तियार है और फैसले में तहरीर के FIA से तवक्को है कि वो किसी ऑब्जर्वेशन से मुतासर हुए बगैर कार्रवाई करेगी और इस हवाले से सिंथिया रिची की जानिब से इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंथिया रिची की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। ठीक, अपडेट रखने के लिए शुक्रिया। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दे रही हैं। ये अब इस्लामाबाद का आपको वो दिखा रहा है जो ब्लू डॉट्स हैं वो निशानदेही करते हैं लंगरों की, जो पिंक हैं वो निशानदेही करते हैं पनाहगाहों की। अगर इसका आपको जूम आउट करेंगे तो आपको और भी पनाहगाहें नज़र आएंगी। और आपको याद होगा वज़ीर आज़म साहब कि आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, शेयर किया था फ्लड्स के ज़माने का कि एक जगह में बहुत लोग चले जाते हैं और दूसरी जगह में कोई नहीं होता। तो इस ऐप के ज़रिए जो बहुत ही आसान है इस्तेमाल में, जो हर कोई अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे डाउनलोड कर सकता है, ख़ास तौर पर डोनर ऑर्गेनाइजेशंस, वो सिर्फ़ एक क्लिक ऑफ बटन से हमें ये बता सकती हैं कि वो कहाँ ऑपरेट कर रही हैं। और जो लोग और लंगर और पनाहगाहें बनाना चाहते हैं या राशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बनाना चाहते हैं, उनको उन जगहों की निशानदेही हो जाएगी कि जहाँ पे कोई सर्विस नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेशन के लिए एक टूल हम अवेलेबल कर रहे हैं जो कि वी फील बहुत ही अहम होगा। नेक्स्ट वन, इस ऐप का एक और भी फीचर है जो कि हमारे वॉलंटियर्स के लिए बड़ा यूज़फुल होगा, क्योंकि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, ख़ास तौर पे जो टाइगर फोर्स है, उनके हाथ में जब ये ऐप होगी तो वो ज़रूरतमंदों को बता सकेंगे कि आपकी करीबी पनाहगाह कहाँ है, आपका करीबी लंगर खाना कहाँ है। और जब आप एक आइकन पे क्लिक करते हैं तो वो आपको ना सिर्फ रास्ता बता देता है बट वो हर पनाहगाह और लंगर खाने का डिटेल भी बता देता है कि उसके टाइमिंग्स क्या हैं, उसमें बेड्स की अवेलेबिलिटी, उसमें दीगर इस तमाम तरह की ऑपरेशनल चीज़ें बता देते हैं। और ये हमारे फोकल पर्सन, प्राइम मिनिस्टर्स फोकल पर्सन ऑन पनाहगाह के लिए भी ये टूल बहुत यूज़फुल होगा। नेक्स्ट, जो तीसरी जो आज जो चीज़ का बाकायदा आगाज़ हो रहा है वो प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फ़ंड की जो वेबसाइट है उसका बाकायदा आगाज़ हो रहा है। इस फ़ंड की जो फ्यूडिशरी साइड है, जो इसकी फ्यूडिशरी मैनेजमेंट है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो पैस डिवीज़न के पास है। इसके प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो हैं वो सेक्रेटरी अली रज़ा भुट्टा हैं। और हमने, जैसे कि आपको मालूम है, पिछली काबीना के सेशन में एक फ़ंड स्ट्रक्चर भी हमने अप्रूव कराया हुआ है। फ़ंड के कुछ चेयर आप करते हैं वज़ीर आज़म साहब और इसके मेंबरान हैं। इसकी पहली जो मीटिंग है वो इंशाल्लाह जल्द बुलाई जाएगी। और मैं अपनी टेक्नोलॉजी टीम को भी आपके सामने एक्नॉलेज करना चाहती हूँ क्योंकि ये ऐप, ये तमाम पोर्टल्स जो हैं उन्होंने ही सिंगल हैंडेडली बनाया है। तो इसके साथ आपका बहुत शुक्रिया कि आप रहनुमाई करते रहते हैं। एंड वी रिक्वेस्ट यू फॉर योर इंस्पायरिंग रिमार्क्स। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सानिया, और अच्छा कि आपने मुझे डोनर्स के साथ मौका दिया बात करने का। एक तो डोनर्स आपके सामने हैं और मैं फिर से जो इनपुट भी दी उसका मैं अब सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन एक वो डोनर्स हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त बैठे हैं, देख रहे हैं कि पैसा किधर खर्च करना है। तो मैं पहले तो ये वो अब बात कर रहा है वो पाकिस्तान का फंड रेजर जो कि 30 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा है पाकिस्तान में। तो मुझे पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की कौम का जो जज्बा है पैसा देने का, शायद कोई भी नहीं इसको पूरी तरह समझता जो मैं समझता हूँ। क्योंकि ये मेरे लिए भी, जब मैं शुरू हुआ पैसे इकट्ठे करने, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा एक अजीब मेरी ज़िंदगी में एक तजर्बा था कि मैं सोच कुछ और रहा था और हुआ कुछ और। सोच ये रहा था कि मैं पाकिस्तान के उस स्कूल में गया जिधर सबसे अमीर पाकिस्तानी पढ़ते थे, तो मैं तो समझ रहा था कि उधर से पैसा मैं इकट्ठा कर लूँगा क्योंकि सारे अमीर लोग थे। लेकिन आखिर में पैसा मुझे आम लोगों ने दिया, वो लोग जो भी आपने बात की खुर्शीद ने, कि जो छोटी डोनेशन ये जो हमारा 4.5 अरब रुपया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में है, इसमें 50% छोटी डोनेशंस हैं, तो आम लोगों ने डोनेट किया। तो ये
एक हमारे मुल्क की बहुत बड़ी ताकत है जो हम रियलाइज़ नहीं करते। हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनमें बहुत बड़ा जज्बा है खैरात देने का, और ये इसलिए है कि ये अल्लाह में मानते हैं और आखिरत में मानते हैं। क्योंकि मुझे शुरू में नहीं समझ थी कि मैं सोचता था पैसे वाले लोग तो पैसे नहीं दे रहे, तो आम आदमी पैसे दे रहा है जिसके पास है ही कुछ नहीं और कम है। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये हमारी कौम का जो अल्लाह से कनेक्शन और आखिरत से है, इसकी वजह से लोग पैसा देते हैं। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा पैसा, और मैं 30 साल में किसी ने इतना पैसा पाकिस्तान में इकट्ठा नहीं किया जो मैंने किया, तो जो हमेशा मैंने देखा सबसे ज़्यादा पैसा वो लोग देते हैं जिनमें अल्लाह में ईमान और आखिरत में ईमान है। और ये मेरे लिए आहिस्ता आहिस्ता मैंने डिस्कवर किया। जब पाकिस्तानी कौम का कभी भी कोई चैलेंज आया, एक तो मैंने जब लोगों के पास किया कि कोई कैंसर हॉस्पिटल ही हमारे मुल्क में, कैंसर का मरीज़ इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर ही नहीं सकता आम आदमी, तो उसके लिए एक ऐसा हॉस्पिटल चाहिए कि पैसे वाले लोग भी बाहर ना जाएं, और जो यहाँ हैं उनको भी, बेचारे गरीब लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका मुफ्त इलाज हो। बड़ा चैलेंज था। ये कहीं भी दुनिया के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो जो शौकत खानम है। लोग रियलाइज़ नहीं करते कि ये एक मौजज़ा है कि कैंसर हॉस्पिटल जिधर सबसे महंगा इलाज है, वहाँ 75% मरीज़ों का मुफ्त हर साल इलाज होता है, और वो इलाज होता है जो कि डेवलप्ड मुल्कों के कैंसर हॉस्पिटल्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि 75% मरीज़ों का मुफ्त कैंसर का इलाज